आधार कार्ड, वोटर कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड गांव में इन दिनों लोगों के लिए पहचान पत्र का काम करता है। आधार कार्ड की पहचान तो ऐसी है कि आपके पास है तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। एक आधार कार्ड से आपका हर काम हो जाता है, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन अब बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस पर बट्टा लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग के नए नोटिफिकेशन के अनुसार आपके पास ये तीनों कार्ड हैं, फिर भी आप वोट देने के पात्र नहीं हैं। वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराने के लिए आपको निवास या जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा, या फिर आयोग द्वारा जारी किए गए 11 दस्तावेजों में से कोई एक होना अनिवार्य है, नहीं तो आप वोट नहीं कर सकेंगे। असल में ये पूरा मामला है क्या? आखिर चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है? बिहार में ये आधार कार्ड का पूरा खेल क्या है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन्हीं सभी सवालों का जवाब। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं जनसत्ता। चुनाव आयोग के क्या है निर्देश? चुनाव आयोग द्वारा इस संबंध में 24 जून को दिशा निर्देश जारी किए गए थे। चुनाव आयोग कहता है कि जो लोग 2003 की मतदाता सूची में शामिल थे उसी सूची का प्रूफ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि किसी व्यक्ति का नाम 2003 की सूची में नहीं है तो वह अपने माता या पिता का नाम अगर तब की मतदाता सूची में दर्ज है तो उस सूची का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि 40 साल या उससे कम उम्र के सभी वोटरों को, यानी जो 2003 में 18 साल के नहीं थे, अतिरिक्त दस्तावेज देने होंगे। जो लोग यह प्रक्रिया पूरी करेंगे केवल उन्हीं का नाम 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाले मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। कब तक कराना होगा वेरिफिकेशन? चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन का काम 25 जुलाई तक पूरा होना है। मानसून के बीच ही 77,000 से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ को अन्य सरकारी कर्मचारियों और पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बिहार में 7.8 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड मतदाताओं के रिकॉर्ड की जांच करनी है। एक मुश्किल यह है कि चुनाव आयोग ने सभी नए और मौजूदा मतदाताओं से नागरिकता का प्रूफ मांगा है। बिहार के गाँव में लोग निवास और जाति प्रमाण पत्र के लिए परेशान हो रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने इन सर्टिफिकेट को जल्दी से जल्दी जारी करने के निर्देश दिए हैं। कई लोग इस बारे में नहीं जानते हैं या अभी तक किसी बीएलओ ने उनसे संपर्क ही नहीं किया है। चुनाव आयोग क्यों कर रहा है रिवीजन? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1950 की धारा 21(3) के तहत चुनाव आयोग इस रिवीजन को करने की घोषणा की है। इस धारा के मुताबिक किसी भी समय किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए मतदाता सूची के स्पेशल रिवीजन का ऑर्डर दे सकता है, जैसा उसे ठीक लगे। लेकिन चुनाव से महज कुछ महीने पहले इसका नोटिफिकेशन आना विपक्ष को हैरान कर रहा है, और साथ ही इसमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड और जॉब कार्ड को न मानना भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहा है। इस रिवीजन में आधार कार्ड से बाहर रखने की वजह से विपक्ष भी हंगामा कर रहा है और बिहार के ग्रामीण वोटर परेशान भी हैं। नीतीश के गढ़ से लेकर तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र से भी लोग परेशान हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करें। यही वजह है कि विपक्ष हंगामा कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग साजिश के तहत ऐसा कर रहा है ताकि सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचाया जा सके, नहीं तो ऐसा करने के पीछे और क्या वजह हो सकती है। और रिवीजन करना भी है तो उसमें आधार कार्ड क्यों नहीं शामिल किया गया है? आधार कार्ड पर क्यों हो रहा है बवाल? आधार कार्ड को लेकर बिहार से आ रही खबर हैरान करने वाली है और उसके विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करती है। आधार कवरेज के आंकड़ों की माने तो राज्य का औसत आधार कार्ड 94% है, लेकिन अल्पसंख्यक बहुल जिलों में यह आधार कार्ड की संख्या निवासियों से काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं। किशनगंज बिहार का मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। यहाँ पर करीब 68% मुस्लिम रहते हैं और यहाँ पर आधार पाने वालों की संख्या करीब 126% है, यानी 100 लोग वहाँ रह रहे हैं तो 126 आधार कार्ड बने हुए हैं। इसी तरह कटिहार में 44% मुस्लिम आबादी है और अररिया में 43% मुस्लिम आबादी है, लेकिन यहाँ आधार कार्ड कवरेज करीब 123% है, जबकि पूर्णिया में 38% मुस्लिम आबादी है और यहाँ आधार कार्ड का कवरेज दर करीब 121% है। इससे पता चलता है कि हर 100 निवासियों पर 120 से ज्यादा आधार कार्ड है। अब ये आंकड़े सवाल उठा रहे हैं कि ये अतिरिक्त आधार कार्ड किसके लिए हैं और ये क्यों एक्टिव हैं। ऐसे में चुनाव आयोग के सामने भी ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या उसे आधार कार्ड को वोटर लिस्ट के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। तो ये थी चुनाव आयोग नोटिफिकेशन से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।